मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 30वीं क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 30वीं क्लास में 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला टाइप जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उस तरीके का, जिस पर 3 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिस पे केवल 2 क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, इसको मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो, समझो। उसके बाद मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कंडीशन क्या है। उसके बाद इसको मैं समझाता हूं और आगे के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है ए कार ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली एट ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर्स एंड द रिमेनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर्स। If the speed are reversed, then it travels 10 km more in the same time. Then find the average speed of the car to travel 370 km. एक कार कुछ दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की, ये क्वेश्चन ऐसे कुछ है कि एक कार कुल 370 किलोमीटर की दूरी में से कुछ भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और शेष भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। अगर उनकी गति की अदला बदली कर दी जाए तो वह कार उतने ही समय में, अगर गति की अदला बदली कर दी जाए तो वह कार 10 किलोमीटर अधिक चल पाती है उतने ही समय में। तो बताइए 370 किलोमीटर की दूरी तय करते समय उस कार की औसत गति क्या थी। तो अब कार की जो औसत गति है, 2 औसत गति आएगी। एक आएगी पहले जो 370 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर दूसरी जो औसत गति आएगी जब स्पीड को एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में अदला बदली कर देते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, तब उनके द्वारा जो टाइम लिया जा रहा, जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो पहले के कंपेयर में 10 किलोमीटर अधिक कवर किया जा रहा है, लेकिन टाइम दोनों केस में सेम है। तो ये क्वेश्चन का कंडीशन ये आ गया कि दोनों केस में अलग अलग स्पीड आएगी, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि 370 किलोमीटर की दूरी तय करते टाइम जब ये 35 की स्पीड से कुछ डिस्टेंस और 40 की स्पीड से कवर की, तो उतने समय में जब उसने 370 किलोमीटर कवर किया था तो वो औसत गति पूरी जर्नी में कितना थी 370 किलोमीटर की दूरी तय करते समय। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं लिख करके एकदम पूरा। बोला गया कि कुल डिस्टेंस 370 किलोमीटर कवर किया जाता है कार द्वारा। 370 किलोमीटर में कुछ डिस्टेंस कवर किया जाता है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बच गया डिस्टेंस वो कवर किया जाता है किस स्पीड से, तो जो बच गया डिस्टेंस वो कवर किया जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कुछ भाग इसमें से 35 की स्पीड से कवर किया जाता है, जो बच गया डिस्टेंस वो डिस्टेंस 40 की स्पीड से कवर किया जाता है। कुल डिस्टेंस 370 किलोमीटर होता है। अब आपसे बोला गया कि एक्सचेंज कर दिया जाए स्पीड को, सेम टाइम की बात कर रहा है, सेम टाइम की बात कर रहा है और स्पीड को रिवर्स करने की बात कर रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि 35 की स्पीड से जो टाइम लगा था, कुछ तो लगा होगा, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम लगा होगा कितना, मैंने कहा कि T1 आवर्स टाइम है, तो T मान लेते हैं, XY भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं XY लिखता हूं, अच्छा लगेगा लिखना, तो अगर मैं कहूं कि 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे चला है, वो X आवर्स चला है, और 40 की स्पीड से कितना चला है, Y आवर्स चला है। मतलब X आवर्स 35 की स्पीड से चला और Y आवर्स 40 की स्पीड से चला, तो कुल डिस्टेंस उसने 370 किलोमीटर कवर किया है। ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में जो पहला 2 लाइन आप देख सकते हैं, 3 लाइन, वो यही कंडीशन है कि 35 की स्पीड से डिस्टेंस X आवर्स तक कवर किया, 40 की स्पीड से Y आवर्स तक कवर किया, टोटल डिस्टेंस 370 किलोमीटर कवर की। और लास्ट में यही पूछा जा रहा है कि 370 किलोमीटर जब उसने कवर किया तो औसत गति क्या थी। तो अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज इक्वल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 370 और टोटल टाइम कितना लगा है, तो वो आपको पता है कि टोटल टाइम लगा है
ये मैंने x आवर्स माना है, ये y आवर्स, यानी टोटल टाइम जो हो गया वो कितना हो गया x प्लस वाई। तो x प्लस वाई टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। बताइए कितना एवरेज स्पीड आएगी, ये क्वेश्चन है। लेकिन जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब अगर x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो यहां से हम देख सकते हैं 35 की स्पीड से अगर x आवर्स चला और प्लस 40 की स्पीड से y आवर्स चला तो कुल डिस्टेंस 370 आएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो सामने लिखा है और वो अब तक करते आ रहे हैं तो अब तो रट चुका होगा, जिनको कुछ नहीं आता था उनको भी वो फॉर्मूला रट चुका होगा। तो टोटल डिस्टेंस 370 निकालना है, तो इस स्पीड से x आवर्स चलाएंगे तो स्पीड 35 और टाइम x आवर्स प्लस ये डिस्टेंस इससे कवर किया गया और इससे कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, स्पीड 40 इंटू टाइम y इजिकल टू टोटल डिस्टेंस इससे कितना हुआ कवर 370 किलोमीटर। 370 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कवर हुआ पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन कहा जा रहा है कि अगर वो स्पीड क्या कर दें, रिवर्स कर दें। रिवर्स कर दें मतलब जो x आवर्स चला था वो 35 की स्पीड से नहीं, किस स्पीड से, 40 की स्पीड से कवर करे, और जो y आवर्स चला था वो किस स्पीड से कवर करे, वो 35 की स्पीड से कवर करे। तो पहले के कंपेयर में 10 किलोमीटर अधिक चलता है। अब देख सकते हैं यहां से कि अगर वो 40 की स्पीड से अब अगर x आवर्स चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 40x, और अगर 35 की स्पीड से रिवर्स कर दिया गया, रिवर्स मतलब 35-40 था तो 40-35, यानी x आवर्स 35 की जगह अब 40 की स्पीड से x आवर्स चलेगा और y आवर्स 40 की जगह किस स्पीड से चलेगा, 35 की स्पीड से। ये क्वेश्चन में दिया गया है। रिवर्स बोला गया, इनवर्स नहीं बोला गया, ये पॉइंट ध्यान रखना। रिवर्स का मतलब है कि अगर x y होगा तो क्या हो जाएगा y x, और अगर इनवर्स बोला जाता तो x y है तो इनवर्स होता 1/x और 1/y, जो कि नहीं बोला गया है। आप बताइए यहां पर आ गया कितना डिस्टेंस आएगा, 40 की स्पीड से x आवर्स प्लस 35 की स्पीड से y आवर्स। टोटल डिस्टेंस अब जो है पहले के कंपेयर में 10 किलोमीटर अधिक कवर कर पा रहा, 10 किलोमीटर मोर, दैट मीन्स 370 प्लस 10 380 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब आपका यहां से एक्स वाई की वैल्यू आएगा कि नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कहां पर मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन, जब आप रेशियो पढ़ेंगे ना तो रेशियो में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहां पर डिस्कस करेंगे इसको और भी। लेकिन यहां पर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आपका सीधा सा एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। अब अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालना है तो आप देखिए कि मैं अगर इनको ऐड करता हूं तो जो एक्स है वो 35 प्लस 40 कितनी बार गया, 75x, और ये जो y है वो भी कितनी बार आया, 35 प्लस 40 यानी 40y प्लस 35y, तो ये आ रहा है 75y। तो मैंने क्या किया कि 75 कॉमन ले लिया, इजिकल टू अगर हम इसको जोड़ें तो ये आपका आ जाएगा कितना, 750, यानी 75 इंटू एक्स प्लस वाई इजिकल टू 750, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई जो दोनों टाइम मिला करके आ रहा है वो कितने घंटे आया, तो 75 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड कर लो, 75 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, यानी x प्लस वाई इजिकल टू 10। अब आपका सीधा सीधा आंसर आ गया कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू 10 है तो एवरेज स्पीड आपका कितना आ गया, टोटल 370 किलोमीटर कवर करने में उन्होंने इधर आपका और ये दोनों टाइम मिला करके कुल डिस्टेंस 370, कुल टाइम x प्लस वाई जो कि 10 घंटे आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर्स थी उस टोटल जर्नी के दौरान। ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पे दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ए कार ट्रेवल्स 135 किलोमीटर partly at a speed of 25 km per hour and the remaining at a speed of 30 km per hour. If the speed are reversed, then it travels 5 km more in the same time. Then find the average speed of the car to travel 135 km. अब आपका क्वेश्चन फिर से हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एकदम लैंग्वेज सेम टू सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। अब आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है, बोला जा रहा है वो कुछ ऐसे है। टोटल डिस्टेंस दिया गया है 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर।
कुछ डिस्टेंस इसमें कवर किया जाता है किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बाकी 135 में से जो बाकी डिस्टेंस बच गया, रिमेनिंग डिस्टेंस, वो किस स्पीड से कवर किया जाता है, वो कवर किया जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टोटल 135 चले। तो मैंने फिर से वही कहा कि टोटल टाइम जो है आपका निकालना है, तो मैंने कहा 25 की स्पीड से कितना चला था, तो यहां पर लिख दिया 25 की स्पीड से x आवर्स चला था, और 30 की स्पीड से कितना चला था, y आवर्स, और इस तरीके से टोटल डिस्टेंस 135। यानी यहां पर आपका अगर एवरेज स्पीड निकालना है 135 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 135 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस 135 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम विल बी x प्लस y, तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। लेकिन कंडीशन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब अगला सेंटेंस आपने पढ़ा है, तो पहले इससे एक आपका इक्वेशन बनेगा। 25 की स्पीड से x आवर्स चला, तो स्पीड इंटू टाइम 25x टोटल डिस्टेंस, प्लस y आवर्स अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से चला, तो 30 इंटू टाइम आपका y टोटल डिस्टेंस 30y इजिकल टू कुल डिस्टेंस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना कवर किया है, 135 किलोमीटर। अब यही बात फिर से बोली गई है कि स्पीड को रिवर्स कर दिया जाए, यानी 25 की स्पीड से जितना चला था, अब वो किस स्पीड से इतने आवर्स चलेगा, 25 की स्पीड से जितने आवर्स चला था, अब वो 30 की स्पीड से उतना आवर्स चलेगा, और 30 की स्पीड से जितने आवर्स चला था, अब उतने आवर्स वो 25 की स्पीड से कवर करेगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है। स्पीड पहले 25 30 थी, तो अब इधर आपका 30 आवर्स चलेगा इस टाइम, और इस टाइम 25। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये 30 की स्पीड से x आवर्स 30x प्लस 25 की स्पीड से y आवर्स 25y इजिकल टू टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, बोला गया है पहले के कंपेयर में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर पाता है, तो 135 से 5 ज्यादा, तो 140 किलोमीटर। अब यहां पर फिर से कंडीशन आपको समझ में आ रही है। क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, x प्लस वाई चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि 25x 30x मतलब मैं लिख सकता हूं 55x प्लस 30y 25y 55y है, तो दोनों जगह 55 था, 55 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इजिकल टू यह आपका आ रहा है 275। दैट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यूज आपकी कितनी आ जाएगी, 55 से डिवाइड करेंगे, 275 डिवाइडेड बाई 55 दैट विल बी 5 आवर्स, 5 घंटे। यानी कि आपका टोटल जर्नी जो 135 किलोमीटर कवर करने में टाइम लिया गया है टोटल, वो आपका 5 घंटे है। तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 135 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम x प्लस वाई जो कि आ रहा है 5, और ये आपका आ रहा है 27 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि एक टाइप का है तो इस पे ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट ना करें तो ज्यादा बेहतर है। कभी अगर कैलकुलेशन आ जाए क्वेश्चन में तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी फ्रैक्शन में होता है। अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर आप सही कर रहे हैं, तो ये थोड़े ना है कि आंसर बदल जाएगा, इंटीजर में देगा, वो भी फ्रैक्शन में देगा। तो जिस तरीके से दिया है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो मैं एक बार पढ़ रहा हूं इसको। ए कार ट्रेवल्स 215 किलोमीटर partly at a speed of 20 km per hour and the remaining at a speed of 25 km per hour. If the speed are reversed, then it travels 20 km less in the same time. Then find the average speed of the car to travel 215 km. अब आप देखो ये क्वेश्चन तो वही है ना, 3 क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि एकदम आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। तुरंत आंसर आना चाहिए तो उसका लॉजिक है किस तरीके से होगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप टाइम निकाल सकते हो। आप कहोगे कि 215 है और इस केस में 20 किलोमीटर कम चला है, तो इससे 20 कम 195, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम निकालने के लिए। तो 20 और 25 कितना होता है, 45 से डिवाइड कर देंगे। अब जो भी आपका फ्रैक्शन या इंटीजर आएगा उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखो
मैं तीनों क्वेश्चन को तुरंत दिखा दूंगा किस तरीके से आप सोच सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 135 किलोमीटर अब की बार नहीं है, अब की बार डिस्टेंस है 215 किलोमीटर। तो 215 किलोमीटर के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। 215 किलोमीटर जब वो जर्नी कर रहा था तो कुछ डिस्टेंस उसमें से उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है, और जो बाकी दूरी डिस्टेंस है उसे उसने 215 में से जो डिस्टेंस चल लिया वो इस स्पीड से उसको हटा दिया जाए तो जो बचा 215 में से वो डिस्टेंस उसने कवर किया है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपका टोटल डिस्टेंस 215 किलोमीटर चला है तो कुछ तो टाइम लगा होगा दोनों स्पीड से। जैसे इस स्पीड से मैंने कहा कि x आवर्स चला था और इस स्पीड से चला था y आवर्स, यानी टोटल टाइम कितना लगा x प्लस वाई। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 215 215, तो टोटल डिस्टेंस 215 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, एवरेज स्पीड आ जाएगा। यहां पर आप बताइए कि 20 की स्पीड से अगर x आवर्स चलेगा तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा 20x, और यहां पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा 25 की स्पीड से, तो हम कह सकते हैं 25y इजिकल टू कुल डिस्टेंस कितना हुआ 215 215। अब आप आ जाइए कि दूसरी कंडीशन है कि स्पीड को रिवर्स कर दिया जाए, यानी x आवर्स अगर 20 की स्पीड से चल रहा था तो अब x आवर्स किस स्पीड से चलेगा 25 की स्पीड से, और y आवर्स 25 की स्पीड से चल रहा था तो अब ये जो y आवर्स है वो डिस्टेंस 20 की स्पीड से कवर करेगा। अब आप देख सकते हैं कुल डिस्टेंस कितना हुआ, अब के केस में वो पहले से ज्यादा या कम जो भी दिया गया है तो आप ऐसे ही तो निकालेंगे। स्पीड 25 इंटू टाइम x 25x प्लस यहां स्पीड 20 इंटू टाइम y तो 20y इजिकल टू टोटल डिस्टेंस, जो कि कंडीशन दी गई है कि पहले के कंपेयर में वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले के कंपेयर में 20 किलोमीटर कम डिस्टेंस कवर कर पाता है। 215 माइनस 20 दैट विल बी 195 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, अब यहां से आपका जो x प्लस वाई है 20 प्लस 25 45 x प्लस 25 20 ये भी 45 y आएगा, 45 कॉमन लिया इजिकल टू इनको अगर ऐड करें तो 5 प्लस 5 10 0 9 1 10 1 11 2 1 3 410, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 410 डिवाइडेड बाई 45 दैट विल बी, अगर 5 से डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं 82 बाई 9 आवर्स। तो इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा डिवाइड नहीं होगा तो आंसर भी तो फ्रैक्शन में ही होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट पे। तो टोटल डिस्टेंस 215 डिवाइड करेंगे अगर आप इससे तो पता ही है आपको कि डिवाइड डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होगा 82/9 वो चला जाएगा ऊपर, और अगर मल्टीप्लाई करने आता होगा 215 का 9 टाइम्स करना, 215 का 9 टाइम्स, 200 का 9 टाइम्स 1800 और 15 का 9 टाइम्स 135, यानी 1800 प्लस 135 इजिकल टू 1935 डिवाइडेड बाई 82। ये आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में। और अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 82 का टेबल नहीं आता, तो जैसे आप करते हैं कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखो कि 193 से 2 टाइम्स जाएगा, 82 से अगर 193 को डिवाइड करें 2 टाइम्स जाएगा तो आपका कितना आएगा वो 164 माइनस करेंगे इसमें से, तो आप 3 से 4 तो माइनस नहीं कर सकते, तो 13 से कैरी ओवर लेगा 9 8 6 2 और ये आपका गया 5, यानी अब की बार कितनी बार डिविजिबल है 3 बार डिवाइड करें तो 82 3 जा कितना होगा 80 का 3 गुना होता है 240 और 2 का 3 गुना 246 माइनस करना है। अगर मैं उल्टा माइनस कर रहा हूं ये आपका आ जाएगा 9 और ये आपका आ जाएगा कितना 5, सॉरी ये आपका आ जाएगा 49, यानी 23 होल 49 अपान 82 किलोमीटर पर आवर्स। बट ऐसा कुछ स्पीड नहीं दिया जाता है। अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो या तो डिविजिबल होगा या फिर इसी तरीके से आपको मिल जाएगा आंसर, और अगर ऐसे आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट अगर आपका आता है तो अप्रॉक्सीमेट भी देख सकते हैं करके, तो
तो ये बैंकिंग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है डिवाइड करना। एसएससी के पार्ट पर या अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं तो उस पार्ट पर आपको नन ऑफ दीज के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में नन ऑफ दीज रहता है तो उसमें आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ता है कि पॉइंट में भी इधर उधर हुआ तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करने के बाद एक बात हमें समझ में आई कि अगर हमें ये रट्टा मार लिया क्वेश्चन, अगर मैं रट्टा मार लूं इस क्वेश्चन को तो इतना लंबा चौड़ा कहानी क्यों करूंगा मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे रट्टा मार लिया मैंने इस क्वेश्चन को तो मैं तो इस तरीके से करूंगा। आपने ये देखा, मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, तीनों क्वेश्चन पे चलता हूं, फिर आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो तो करेंगे ही करेंगे। अब आप देखिए, इसको मैंने बताया, अब आप आ जाइए इस तरीके क्वेश्चन जब आता है तो आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं, ज्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं है। और आपका तरीका क्या होगा वो तरीका मैं बता दे रहा हूं। सिंपल सा लॉजिक है, बोला गया है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 215। आपको निकालना था एवरेज स्पीड, आपको निकालना था एवरेज स्पीड इजिकल टू कौन से एवरेज स्पीड 215 किलोमीटर कवर करने में आपका जो कार का एवरेज स्पीड रहा वो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस 215, टोटल टाइम निकालना है आपको। टोटल टाइम अगर निकालना है इस पर्टिकुलर तीनों क्वेश्चन के लिए तो आप देख सकते हैं टोटल टाइम आपका डायरेक्टली जो आपने किया, जो मेरे को समझ में आया अभी करते वक्त, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर ऐसा है रट्टा मारना है अगर आपको तो आप कहेंगे सीधा सा है टोटल टाइम इज इक्वल टू 215 प्लस, पहले केस में 215 डिस्टेंस कवर कर रहा था, दूसरे केस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो दूसरे केस में 20 किलोमीटर कम कवर कर रहा है, यानी इससे 20 किलोमीटर कम 195। टोटल टाइम में निकाला 195, 215 और दूसरे केस में 20 किलोमीटर कम कवर कर रहा है यानी 195, तो यहां पर आ गया। और डिवाइड किससे करना है, रीजन आपके सामने प्रूव करके तीनों में दिखा दिया है। डिवाइड करना है, पहली स्पीड 20 थी, दूसरी स्पीड 25 थी, टोटल कितना हुआ 20 और 25 45, 45, यानी ऊपर आ गया आपका 410 और नीचे आ गया 45 और 5 से डिवाइड करें तो ऊपर 82 और नीचे आ गया गलत तो नहीं कर रहा 9, ठीक है। तो यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 215 अपान जो टाइम आ रहा है 82/9 चला गया ऊपर, यानी 1935/82 किलोमीटर पर आवर्स एवरेज स्पीड आ गया। तो जब अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, अगर हमें समझ में आता कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन होगा तो सीधा सीधा आप टाइम निकाल करके डिवाइड कर देंगे। ये टाइम अच्छा नहीं आया इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पिछले 2 क्वेश्चन में इसी पार्ट को अगर आप यूज करें तो जैसे देखिए आप इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, आप समझ लो तीनों को इस तरीके से। टोटल डिस्टेंस कवर करने का जो था 315 नहीं 135 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, जो 135 किलोमीटर डिस्टेंस कार द्वारा कवर किया गया है उस दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितना थी। तो टोटल आपका 135 डिस्टेंस आपको कवर करना है, उसमें आपको निकालना है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 135, टोटल टाइम निकाल देते हैं। और टोटल टाइम निकालने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा आपको डायरेक्टली करना है। पहले केस में कितना चल रहा था 135, दूसरे केस में कितना चल रहा है 5 किलोमीटर अधिक, 5 किलोमीटर इससे अधिक मतलब कितना हो जाएगा 140 और डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड 25 एंड 30 दोनों को जोड़ दिया, 25 प्लस 30 55, यानी ऊपर आप देखते हैं तो आपका गया 275 और नीचे आ गया 55, यानी कितना आया 5 आवर्स, 5 घंटे टोटल टाइम आपका आया। तो 5 से डिवाइड किया और आपकी स्पीड होगी 27 किलोमीटर पर आवर। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आपका इस पैटर्न का अगर आपको समझ में आ गया तो क्यों आप पूरा लिख लिख के करेंगे, आप डायरेक्टली करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए आप, पहले क्वेश्चन में आपको एवरेज स्पीड पूछा गया और कितने डिस्टेंस के दौरान, तो बोला गया कि उस कार की औसत गति बताइए जब उसने 370 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, यानी टोटल डिस्टेंस 370 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस 370 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम में निकालता हूं यहां से। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू, देखो आपका 370 किलोमीटर डिस्टेंस पहले केस में कवर किया प्लस दूसरे केस में 10 किलोमीटर अधिक चला है, तो 370 से 10 अधिक कितना हुआ 380 डिवाइडेड बाय पहली स्पीड 35 दूसरी स्पीड 40। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं वो प्रूव हो चुका है, 35 प्लस 40 कितना हुआ 75।
अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आपका आ जाएगा 750 अपॉन 75 इजिकल टू 10 आवर्स, 10 घंटे। यानी टोटल 370 किलोमीटर को कवर करने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो आपका स्पीड आ जाएगा 37 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर दूसरी जर्नी जो आपका दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर एवरेज स्पीड पूछता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि टाइम तो 10 घंटे ही लगेगा, क्योंकि बोला गया है देन इट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर मोर इन द सेम टाइम, तो टाइम तो 10 घंटे ही लगेगा। और दूसरे केस में पूछता तो 10 किलोमीटर अधिक है, यानी 370 की जगह 380 को 10 से डिवाइड करते तो आपका आता 38 किलोमीटर पर आवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमें देखे हैं, जब हमने पढ़ा है, और अगर एग्जाम में आता है तो वहां पर वो सब इक्वेशन बनाने की जगह आप डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको, उसका रीजन तो पहले बता दिया था, और इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पैटर्न चेंज है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जल्दी के चक्कर में पता नहीं कौन सी उनकी ट्रेन छूट रही होती है, और ये दुर्घटना उन्हीं के साथ होती है जिनका थोड़ा मैथ अच्छा होता है, क्योंकि जिनका मैथ अच्छा होता है ना, वो उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो क्या करते हैं वो खुद भूल जाते हैं इतनी स्पीड में। जो क्वेश्चन के लिए 2-4 सेकंड पढ़ने के लिए देना चाहिए और पढ़ने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, वो कुछ नहीं लगाते, सीधा देखते हैं अच्छा ये वाला है तो सीधा 12 × 128, वो गलत कर जाते हैं। कभी कभी की बात कर रहा हूं मैं, हर टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार पढ़ना जरूरी होता है। अब एकदम क्वेश्चन पढ़ो ही मत, कोई अगर एक कंडीशन आपके दिमाग में स्किप कर गई, ध्यान नहीं दिया आपने, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा टाइम बचाने के चक्कर में मार्क्स आपका चला जाता है। तो वो पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, आप वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट मैं बात किस पॉइंट की कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस पॉइंट की कि जब क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी जा रही है तो उसे अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, पूरा क्लियर समझ लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसमें आप एक एक छोटे पॉइंट को भी अगर स्किप कर गए, ध्यान नहीं देना, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है आपकी। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ए शिप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर sends a sound signal which returns after hitting a submarine inside the water in 12 seconds. Calculate the distance of submarine from the ship if the ship sound in water is 128 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो पानी की जहाज है वो वाटर के सरफेस पे चल रही है, तो वो पानी की जहाज से नीचे की तरफ, पानी के अंदर की तरफ साउंड जो है प्रोड्यूस करके भेजा जाता है गहराई निकालने के लिए, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन के लिए ऐसा ही किया जाता है। फिर साउंड कब तक वापस आता है उसके अकॉर्डिंग आप गहराई नापते हैं समुद्र में, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नीचे कोई पनडुब्बी है, तो उसमें बोला गया कि वहां से साउंड भेजा गया और वो साउंड गया, उससे टकराया पनडुब्बी से, और पनडुब्बी से टकरा करके फिर इनके पास आया। तो जो साउंड था, मैं हिंदी में बता ही दूं, क्वेश्चन ये है कि एक शिप जो है वो, जो पानी की जहाज है वो सरफेस से, वहां से साउंड प्रोड्यूस किया गया, उसे उसके अंदर पानी के अंदर भेजा गया, जो कि पनडुब्बी से 12 सेकेंड, मतलब पनडुब्बी से टकराकर 12 सेकेंड में वापस भी आ जाता है। पनडुब्बी से टकराकर, जो पनडुब्बी पानी के अंदर है उससे टकराकर 12 सेकेंड में वापस भी आ जाता है। तो उस पनडुब्बी की पानी की सतह से गहराई कितनी है ज्ञात कीजिए। यदि पानी में साउंड की जो गति है, आवाज की गति है, वो 128 मीटर प्रति सेकंड है। आपसे ये बोला गया कि ये आपका पानी है, अब ये रेड कलर का पानी या जो भी पानी है मान के चल रहे हैं, ऐसा थोड़े ना कि यहां पानी आ जाएगा, पानी में डूब के थोड़े ना पढ़ाऊंगा मैं। तो यहां पर आपका पानी है और यहां पर आपको बोला गया कि एक शिप है, जैसे भी शिप होती होगी। यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर जो है ना पनडुब्बी है पानी के अंदर, ये साउंड आपका आता है, इससे टकराता है और टकरा करके फिर वापस जाता है, आता है, टकराता है, टकरा के वापस जाता है। तो ये डिस्टेंस आया, फिर उतनी ही डिस्टेंस ऊपर की तरफ गया, टोटल 12 सेकेंड लगा है। 12 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कवर किया। 12 सेकेंड है या मिनट है वो देख सकते हैं, 12 सेकेंड लगा है। मतलब ये यहां से यहां आया, इस पनडुब्बी से टकराया और फिर वापस उस जहाज तक गया, तो कुल 12 सेकेंड लगा।
मतलब ये आने का टाइम और जाने का टाइम दोनों मिलाकर के 12 सेकेंड है। तो मैं कह सकता हूं कि एक साइड जब आने की बात करेंगे कि आने में कितना समय लगा उस पनडुब्बी तक, तो 6 सेकेंड, और जाने में कितना टाइम लगा तो भी कितना सेकेंड, 6 सेकेंड। आधा टाइम आने में, आधा टाइम जाने में, क्योंकि साउंड की स्पीड तो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो जो टाइम आने में लगा होगा वही टाइम जाने में लगा होगा। तो आने में 6 सेकंड लगा तो जाने में भी 6 सेकंड लगा। मैं कहूं कि 15 सेकंड में आ गया वापस वो साउंड, तो 15 सेकंड का मतलब कि इसका आधा समय पनडुब्बी तक जाने में और फिर आधा समय पनडुब्बी से फिर वापस आने में, यानी टोटल 15 सेकंड है। तो 7.5 सेकेंड आने में और 7.5 सेकेंड ऊपर तक जाने में। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो जल्दी के चक्कर में आप स्किप मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बड़ा जल्दी मैच करता है ऐसे क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चन आसान दिखते हैं ना उसमें ऑप्शन भी बड़ा जल्दी मैच करता है। एक छोटी सी गलती आपकी, वो ऑप्शन तुरंत मैच करता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस कितना, मतलब कितनी गहराई है, गहराई का मतलब है कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया यहां टक्कर खाने तक, तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया। इसकी स्पीड क्या थी जो साउंड था, तो साउंड की स्पीड थी 128 मीटर पर सेकेंड में होगा शायद, हाँ 128 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया यहां से यहां पनडुब्बी तक आने में, तो स्पीड 128 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड में, वो सेकेंड में ही दिया गया है। तो 128 इंटू 6, तो ये आपका आ जाएगा 12 6 कितना होता है 720 प्लस 48 768, गलत नहीं हो तो 720 प्लस 48 768 मीटर। ये पानी, मतलब ये जो सरफेस है पानी का, उससे ये पनडुब्बी कितना अंदर है, पानी के अंदर है, तो 768 मीटर अंदर की तरफ पनडुब्बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है इस तरीके से, दूसरा क्वेश्चन है, A ship on the surface of water sends a sound signal which returns after hitting a submarine inside the water in 15 seconds. Calculate the distance of submarine from the ship if the speed of sound in water is 1280 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैंने जो टाइम का एग्जाम्पल दिया था वो वही वाला एग्जाम्पल आ गया, क्योंकि लग रहा मैंने बनाया था तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया था। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, हिंदी में समझाने की जरूरत नहीं है। तो 15 सेकेंड में वो गया भी है वापस भी आया है, मतलब कह सकते हैं कि जो एक तरफ का डिस्टेंस है वो 15/2 सेकेंड में कवर किया होगा। और स्पीड क्या है साउंड की, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है कितना चला, तो हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस नहीं, यहां से यहां आने में कुल कितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही गहराई पर ये पनडुब्बी है। तो डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड क्या थी, स्पीड थी 1280 मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड में आपका आ गया कि ये डिस्टेंस सिर्फ जाने का देखेंगे तभी तो पता चलेगा। जाने और आने का मिला करके अगर देखेंगे तो टोटल जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा, जितनी गहराई पर ये होगी उसका डबल डिस्टेंस आ जाएगा। तो पूरा नहीं देखेंगे, तो हमने कहा कि जाने में कितना लगा और आने में कितना लगा, तो जितना टोटल टाइम है उसका आधा जाने में लगा और आधा आने में साउंड को लगा। तो हम कहेंगे कि 1280 की स्पीड से यहां तक आने में कितना टाइम लगा था, 15/2। ये आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड किया 640 900 600 नहीं क्या आ रहा है आपका, अब 15 6 9600 मीटर की गहराई पर। अब इतनी गहराई पर पनडुब्बी होती है कि नहीं होती है वो अलग बात है, बट इतनी गहराई पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। लेकिन आपसे उम्मीद करता वही हूं हमेशा कि आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब तो करेंगे करना चाहिए आपको। करो आप, मैं तो कहूंगा करो आप, इसको शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम सब्सक्राइब होगा। जितना अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे उतना अधिक से अधिक मैं चैप्टर को अच्छे से पढ़ाता और लंबे टाइम तक पढ़ाऊंगा, ताकि आपका पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश करूंगा। जब तक फ्री मिल रहा है तब तक तो फायदा उठा सकते हैं आप। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।